चलो नोट करना टॉपिक। ये ना छोटा सा टॉपिक है। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि विच द फॉलोइंग रिएक्शन इज कीमो सिलेक्टिव या रिजियो सिलेक्टिव या स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक। इस तरीके से चार चीजें पूछते हैं। कीमो सिलेक्टिव नाम से भी लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है इसके कि जैसे कोई एक फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सिलेक्ट होगा। कीमो सिलेक्टिव में कोई एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो सिलेक्ट होगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कीमो सिलेक्टिव की, तो तुम्हें देखते ही समझ आ जाएगा, इजी है बहुत। जैसे दिया डबल बॉन्ड हो, ये दे दिया, और दे दिया COO CH3, COO CH3 ये दे दिया, और एक बार डाला इसमें NaBH4 और एक बार डाला LiLH4। तो बोला इनमें से कौन सी रिएक्शन कीमो सिलेक्टिव है। COOH COOCH3 COOCH3, एक बार डाला LiLH4 और एक बार डाला चलो एक ये कर लो LiBH4 सही ना, LiBH4 ये, और एक NaBH4 भी कर लो। और बोला इनमें से कौन सी रिएक्शंस, तुम लोग इसके आंसर निकालो, सिर्फ 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 इसके आंसर निकालो और इसको स्पेशल मार्क कर देना। सही ना, इनके आंसर निकालने तुम इसमें, इन दोनों रिएक्शन के आंसर क्या होगा, फिर बता रहा हूं मैं कौन सा कीमो सिलेक्टिव है कौन सा रिजियो सिलेक्टिव है। निकालिएगा आंसर। यस सर। बता सकता है कौन सा कीमो सिलेक्टिव है इसमें से, पहले पहले वाले केस में। पहले वाले केस में NaBH4 वाली कीमो सिलेक्टिव। बिल्कुल सही है। देखो कीमो सिलेक्टिव मतलब दोनों फंक्शन ग्रुप में से कोई एक सिलेक्ट हो रहा है। तो अगर NaBH4 से रिएक्शन होगी तो आंसर ये आ जाएगा, ये OH, और इधर आ जाएगा CH2OH। एक मिनट, ये तो चलो ये LiLH4 का आंसर था वैसे तो, एक मिनट रुकेंगे। सी ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज, COO और Me, ये एज इट इज है ना। तो इसलिए ये रिएक्शन कीमो सिलेक्टिव है। वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स आउट ऑफ द टू इज सिलेक्टेड, है ना। तो एक पे ही अटैक हुआ BH4 नेगेटिव आयंस का, इसलिए ये कीमो सिलेक्टिव है। लेकिन ये रिएक्शन कीमो सिलेक्टिव नहीं होगी, ये दोनों पे अटैक करेगा। OH यहाँ पे, CH2OH यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं ये, और प्लस MEOH। रिएक्शन तुम्हें पता होगी ये, सही ना। नेक्स्ट रिएक्शन जो है, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें अगर, तो इसमें से बता सकते हो कौन सी कीमो सिलेक्टिव हो सकती है। LiLH को डाला तो दोनों पे अटैक होगा, LiBH4 दोनों वाली पे होगी। अटैक होगा। हाँ LiBH4 वाली होगी। हाँ, LiBH4 वाली किस पे अटैक होगा। सर एसिड पे हो जाएगा। नहीं एसिड पे नहीं होता, इसमें स्पेशल केस है, इसमें एस्टर पे अटैक होता है, एसिड एज इट इज रहता है। इसको ध्यान रख ले,
इंपॉर्टेंट है ये। LiBH4 है ना, ये सिर्फ CH2OH बनाएगा किसका, एस्टर का। एल्डिहाइड कीटोन को तो बनाएगा ही बनाएगा। और NaBH4 तो किसी पे अटैक नहीं करेगा, सही ना, NaBH4 किसी पे अटैक नहीं करेगा, पता है ना ये। यस सर। तो LiBH4 वाली कीमो सिलेक्टिव होगी। ये आ जाएगा आंसर, और इस वाले में नो रिएक्शन। क्या समझ आ गई, कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन समझ आ गई। यस सर। नेक्स्ट नोट करेंगे, रिजियो सिलेक्टिव। मतलब इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट में दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आएंगे, दो स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, और एक उसमें से मेजर होगा। एक मिलेगा 80%, दूसरा मिलेगा 20%, या एक मिलेगा 90%, दूसरा मिलेगा 10%, या फिर एक मिलेगा 95%, दूसरा मिलेगा 5%। तो जैसे ये दिया मैंने, प्रोपीन है, इसमें HBr का अटैक कराया, HBr का, तो एक आंसर आएगा इसका 2 ब्रोमोप्रोपेन, और एक आंसर आएगा इसका 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो इसे, इसको क्या बोलेंगे हम, रीजियो सिलेक्टिव। इसको क्या बोलेंगे, रिजियो सिलेक्टिव। टू कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ विच वन इज मेजर। ये मेजर है ना, और ये माइनर। क्या समझ आ गया ये। यस सर। और ऐसे ही उसमें क्या होगा, स्टीरियो सिलेक्टिव में क्या होगा, स्टीरियो सिलेक्टिव में जैसे मान लो कोई रिएक्शन A गिव्स B प्लस सी है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, A गिव्स B प्लस सी है, तो ये बना 90%, ये बना 10%। सीरो आइसोमर्स है दोनों, ये बी और सी आर सीरो आइसोमर्स। जैसे ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं, बी और सी। 90% 10%, तो सीरो सिलेक्टिव है कि नहीं ये। सर ये बी और सी स्टीरियो आइसोमर्स हैं। हाँ हाँ तो सर फिर हो जाएगी स्टीरियो सिलेक्टिव। हाँ, तो ये सीरो सिलेक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट दिया जैसे मैंने 95% 5%, क्या ये सीरो सिलेक्टिव है। सर इसे वो स्पेसिफिक कह देते हैं ना, स्टीरियो नहीं स्पेसिफिक। नहीं नहीं नहीं, ये भी सीरो सिलेक्टिव है, ये भी सीरो सिलेक्टिव है, ध्यान रखना, ये भी सीरो सिलेक्टिव है। ये दिया 100%, ये दिया 0%, तो अब क्या सीरो सिलेक्टिव है। स्पेसिफिक। ध्यान रखना, अब ये रिएक्शन, ये स्पेशल केस याद रखना, ये सीरो सिलेक्टिव तो है ही है, लेकिन साथ में सीरो स्पेसिफिक भी है, साथ में सीरो स्पेसिफिक भी है। तो यहां से एक लाइन याद रख सकते हैं कि जितनी भी सीरो स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं वो हमेशा सीरो सिलेक्टिव होंगी, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। क्या समझ आ गया। ये समझ आया कि नहीं ये, एक आइसोमर बन रहा है 90, एक बन रहा है 10, तो ये सिलेक्टिव हो गई। एक 95, एक 5, तो भी सिलेक्टिव हो गई। एक बना 100 और दूसरा बना 0, तो ये सीरो स्पेसिफिक हो गई, क्योंकि स्पेसिफिकली एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है बी आउट ऑफ द टू। तो उसको सिलेक्टिव तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन स्पेसिफिक भी बोलेंगे। जितनी भी सीरो स्पेसिफिक रिएक्शंस है वो सीरो सिलेक्टिव होंगी, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। जितनी भी सीरो, अब ये सीरो स्पेसिफिक नहीं है लेकिन सीरो सिलेक्टिव है। समझ आ गया कि नहीं ये। यस सर। 70-30 आ जाए तो क्या बोलेंगे, सिलेक्टिव। ये भी सिलेक्टिव है, लेकिन इसको मॉडरेटली सीरो सिलेक्टिव बोला गया है, मॉडरेटली सीरो सिलेक्टिव, सही ना, मॉडरेटली सीरो सिलेक्टिव। और अब अगर ये आ जाए ऐसे 48-52, 49-51, 49-51, इसे बोलेंगे क्या सीरो सिलेक्टिव। नहीं सर। ये नॉन सीरो सिलेक्टिव रिएक्शंस है, सही ना, ये नॉन सीरो सिलेक्टिव रिएक्शंस है। अब एक दो एग्जांपल नोट करेंगे जल्दी से। ये नॉन सीरो सिलेक्टिव है, ध्यान रखना। तो सीरो सिलेक्टिव और सीरो स्पेसिफिक मैंने बता दिया तुम्हें, यहाँ पे चार चीजें बताई मैंने अभी तुम्हें। कीमो सिलेक्टिव क्या है, रिजियो सिलेक्टिव क्या है, सीरियो सिलेक्टिव क्या है, सीरियो स्पेसिफिक क्या है, सही ना। अब इसके अंदर देखेंगे एग्जांपल्स। जैसे मैंने तुम्हें दिया, अगर इसमें डाला HBr, तुम्हें सारी चीजें बतानी है इसके अंदर, रिजियो सिलेक्टिव है कि नहीं, सीरो सिलेक्टिव है कि नहीं, सीरो स्पेसिफिक है कि नहीं, ये तीन चीजें। कीमो सिलेक्टिव तो तुम्हें समझ आ गया है।
ब्यूट 2 इन पे पेंट 1 इन पे HBr डाला है, पेंट 1 इन पे HBr डाला है। और इसके अलावा ले सकते हैं, ये ले लो, इसमें इसमें डाला Br2, इसमें Br2 डाला। और एक बेस्ट एग्जांपल समझाने के लिए, ये ले लिया और H लगा दिया, T लगा दिया। इसमें भी ऐसे ही कर रहे हैं, एक लगा दिया H और एक लगा दिया CPH3, CPH3, और दोनों में डाला HBr। सेम आंसर देना है तुम्हें, बताओ इस आंसर, यही बस क्वेश्चन करना है आज। हाँ, गर्व कर लिए। यस सर। देखो पहले, हाँ पहले केस में बताना है, फर्स्ट केस में कुछ भी नहीं होगी। ये कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें तो कहीं पे भी तुम अटैक करा लो, आंसर हमेशा एक ही आएगा, आंसर हमेशा एक ही आएगा। और दूसरा, इसमें कार्य सेंटर तो जनरेट हुआ है, लेकिन दोनों मिलेंगे भी कितने कितने मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो आर और एस, मतलब रेशिमेट कह देंगे 50-50। हाँ रेसिमेट मिलेंगे। इसीलिए ये सीरियो सिलेक्टिव नहीं है, ना ही सीरियो वो, ना ही रीजियो सिलेक्टिव है, क्योंकि एक ही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट केस में सर रीजियो सिलेक्टिव। सीरियो सिलेक्टिव होगी कि नहीं?
नहीं। हाँ, इसमें भी इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो मेजर यही आएगा, मेजर यही आएगा। वन ब्रोमो पेंटेन आएगा, टू ब्रोमो, वन भी आ सकता है ना उल्टा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाए तो रिजियो सिलेक्टिव 90% ये, तो 10% दूसरा। तो ये रिजियो सिलेक्टिव तो है बट नॉट सीरियो सिलेक्टिव, ये रिजियो सिलेक्टिव है बट नॉट सीरियो सिलेक्टिव। समझ आ रहा है कि नहीं? ये यस वन सर। ब्रोमो पेंटेन है तो 10%, टू ब्रोमो पेंटेन है तो 90%, तो रिजियो सिलेक्टिव हो गई। और क्योंकि इसमें एक ही आंसर आ रहा है, ये मतलब ये क्या कहते हैं, कोई भी इसमें सीरो आइसोमर्स वाले सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ये सीरो सिलेक्टिव नहीं होगी। नेक्स्ट केस में, सर स्टीरियो स्पेसिफिक। हाँ ये सीरो स्पेसिफिक होगी सिर्फ, सिलेक्टिव तो कहेंगे ही, सीरो स्पेसिफिक। रीजन क्योंकि इसमें मीजो कंपाउंड बनेगा, एमी इधर, एमी इधर, एच एच, बी आर, तो स्पेसिफिकली यही प्रोडक्ट बनेगा। आर और एस वाली फॉर्म नहीं रहेंगी, तो इसलिए सीरो स्पेसिफिक है ये। सिलेक्टिव भी कह सकते हैं, 100% सीरो सिलेक्टिव है तो सीरो स्पेसिफिक बोलेंगे। 100% सीरो सिलेक्टिव है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीरियो स्पेसिफिक। नेक्स्ट दो केस। सर अगर जैसे सेस वाले में डालते हैं, जैसे BR2, हम्म, तो भी हमें वही मिलता है जिसमें BR अपोजिट पे होते हैं, उसकी मिरर इमेज एग्जिस्ट कर रही है, वो अलग बात है, लेकिन फिर उसको कहेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक। अच्छा, उसमें तो दोनों इक्वल अमाउंट में मिलेंगे ना? नहीं, लेकिन मतलब ये वाला नहीं मिल रहा ना प्रोडक्ट अभी, मीजो वाला बिल्कुल भी। हाँ, नहीं, ये भी तो। अच्छा तू ये कह रहा कि अच्छा ये अप्रोच नहीं मिल रहा, हाँ तो कहेंगे हाँ। फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हो कह सकते हैं, क्योंकि आइसोमर तो एक ये भी है ना। हम्म। नेक्स्ट, सर नेक्स्ट वाली रीजियो सिलेक्टिव होगी। नेक्स्ट वाले में एच बी आर अगर डाला हमने, तो इलेक्ट्रॉन इधर गए, इधर गए, तो इधर एच आ जाएगा, इधर बी आर आ जाएगा, उल्टा जाएगा। तो इसमें जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो रिजियो सिलेक्टिव तो होगा ही। क्या ये सीरो सिलेक्टिव है? सर नहीं होगी, H और T से रिपल्शन का कुछ ज्यादा है नहीं। हाँ, तो ये टी लगाए ऊपर की तरफ और एच लगाए इधर। नेक्स्ट, अब ये मैंने बनाया टू पे, बी आर यहाँ पे भी आता था, इस पॉइंट पे भी आता था बी आर, इसलिए ये रिजियो सिलेक्टिव होगी, नॉट सीरो सिलेक्टिव। नेक्स्ट वाली रिएक्शन, सर रीजियो सिलेक्टिव भी होगी और स्टीरियो सिलेक्टिव भी होगी। देखो उधर, इसमें रिजियो सिलेक्टिव तो है ही है, रिजियो सिलेक्टिव तो है ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, तो रिजियो सिलेक्टिव तो है ही है। लेकिन सीरियो सिलेक्टिव है कि नहीं वो यहाँ पे देखेंगे। इधर बी आर आ गया, अगर मान लो बी आर आया नीचे की तरफ, बी आर नीचे की तरफ आ गया, और CpH3 ये ऊपर है, एच नीचे, CpH3 ऊपर एच नीचे, सही है, CpH3 ऊपर है एच नीचे है, प्लस नेक्स्ट वाले में अगर देखोगे तो एच ऊपर है, CpH3, एक मिनट, ये तो ऊपर ही है दिखा रखा ना, एक मिनट, बी आर को ऊपर कर दिया मैंने, ये गलत कर दिया यहाँ पे। CpH3 ऊपर ही है, एच यहाँ पे, इसमें कर दिया मैंने बी आर को ऊपर। अब इस केस में एक तो रिजियो सेलेक्टिव तो है ही है, अगर बी आर इस पॉइंट पे आता तो रिजियो सेलेक्टिव तो है ही है। अब अगर बी आर नीचे है और CpH3 ऊपर है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब ये अगर मान सकते हैं कि 70% है, तो ये 30% होगा कि नहीं? यस सर। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी? ये सर स्टीरियो सिलेक्टिव मॉडरेटली। सीरो सिलेक्टिव, ये वाला सीरो इसमें ज्यादा अमाउंट में बन रहा है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है इसका सीरो सिलेक्टिविटी का। तो ये सीरो सिलेक्टिव रिएक्शन होगी, ये सीरो सिलेक्टिव रिएक्शन होगी। अगर तेरे सारे सही हैं, यस सर। बाकी को समझ आ गया कि नहीं है?
चलो नेक्स्ट लिखना, एक दो एग्जांपल लिखेंगे, एक दो एग्जांपल और लिखेंगे, ये टॉपिक खत्म हो गया यहाँ पे। इसको ट्राई करो, जैसे क्वेश्चन है ये, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और इसमें डाला मैंने NaOH फर्स्ट, सेकंड CH3Cl डाल दिया, थर्ड डाला NaOH, फोर्थ डाला CH5Cl। सही है ना, CH5Cl। तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर क्या आएगा इसके अंदर? एक और लिख लेते हैं, एक एग्जांपल और लिख लो। डबल बॉन्ड हो है, इससे तुम्हें इसमें डाला फर्स्ट NaOH, सेकंड पे डाला Cl CH2 होल 4Cl, थर्ड पे NaOH, फोर्थ पे I2NaOH एक्सेस में, फिफ्थ पे H+ और फिर हीट। ये दो क्वेश्चन और कर लो अभी। सर इसमें बस प्रोडक्ट बताने ना, और कुछ तो नहीं बताना? प्रोडक्ट नहीं, और कुछ क्या कह रहा है? और कुछ नहीं बताना, मतलब सिर्फ वो प्रोडक्ट बताने हैं। नहीं नहीं, वो नहीं क्या कह बताना, रहे हो? प्रोडक्ट बताने हैं बस।
गर्व हो गया? यस सर। पहले का आंसर देख। सब बीच वाले पे CH3 और C2H5 लगा दिया मैंने। बिल्कुल सही है, बीच वाला कार्बन ज्यादा एसिडिक है। बीच वाला कार्बन ज्यादा एसिडिक है तो उधर नेगेटिव चार्ज आएगा NOH की वजह से। उस नेगेटिव पे CH3 प्लस Cl इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, CH3 प्लस अटैक कर देगा तो Me आ गया। फिर दोबारा बेस डाला, तब भी बीच वाला कार्बन ज्यादा एसिडिक है, इधर ही नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, और Cl इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, CH5 इधर ही अटैक कर देगा, तो Me और CH5 इधर ही रहेंगे। क्या समझ आ गया? यस सर। उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट में अगेन ये नेगेटिव आएगा यहाँ पे, एक बार Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, प्लस अटैक कर देगा, ये चीज आ जाएगी। डबल बॉन्ड हो, CH2 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 CH2, और ये Cl, दोबारा NH डाला तो फिर नेगेटिव आ जाएगा इधर ही, यही नेगेटिव आ जाएगा। इस नेगेटिव पे, इस नेगेटिव पे ये Cl इंटरनली प्रेजेंट है, ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, प्लस इस पे अटैक कर देगा। कितने, 5 की रिंग बन रही है ना? यस सर। डबल बॉन्ड हो, और ये आ जाएगा ऐसे। और उसके बाद आ रहा है I2 NaOH एक्सेस में, I2 और NaOH एक्सेस में ज्यादा क्या हो जाएगा इससे? आइडोफॉर्म टेस्ट की तरह हो जाएगा वो, CH3 दो बाहर हो जाएंगे और दोनों एसिड बन जाएंगे। हाँ, ये बन गया COONA, COONA यहाँ बन जाएगा, COO नेगेटिव यहाँ बन जाएगा, दोनों जगह बन जाएगा ना यही। ये वाला यस सर। CH3 CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला CH3 भी CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, दो CH3 अलग हो जाएंगे, दो CH3 अलग हो जाएंगे I2 NH डालने से, I2 और NH डालने से, ये डालना फोर्थ पे। और उसके बाद H प्लस डाला तो COH गर्म किया, क्या बन जाएगा? सर CO2 साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यही निकला कर तेरा? यस सर। और किसी ने निकाला आंसर ये? नहीं निकला किसी का भी? चलो ये क्वेश्चन कर लेना, एक ट्राई कर लेना, एक ट्राई करने को दे रहा हूँ मैं। अगर क्लास नाइट पे हुई तो एक क्लास दूंगा, और मैं ऑर्गेनिक की थोड़ी सी, हालांकि अब कवर ही है लगभग पोर्शन। इस लेना, देखो ये कैसे बनेगा। डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड ओ है, सही ना? डबल बॉन्ड ओ है, और तुम्हें इससे बनाना है, ये बनाना है तुम्हें, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और एक ये वाला पार्ट लगाना तुम्हें। हिंट दे चुका हूं मैं पहले, हिंट मैं पहले दे चुका हूँ, जिसने ब्यूटाइन टू ब्यूटाइन, ये जो मैंने भी लास्ट टाइम कन्वर्जन दी थी हाइड्रोकार्बन्स की, उसमें हिंट दे चुका हूँ, ये कैसे बनेगा, ये सोचना इसको, है ना? इसको सोचना इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।